रीतिकालीन काव्य का इतिहास भाग 4। नमस्कार। आज हम इसी श्रृंखला में रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। युगीन परिस्थितियां भाग 2 में हम बात करेंगे सांस्कृतिक परिस्थितियां, कलात्मक परिस्थितियां और साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में। सांस्कृतिक परिस्थितियों पर अगर हम चर्चा करें तो रीतिकालीन काव्य जिन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ वह सांस्कृतिक परिस्थितियां भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। औरंगजेब की कट्टरता के कारण हिंदू मुसलमानों में दूरी उत्पन्न हो गई थी। मंदिरों में भी ऐश्वर्य व विलासिता थी। ऐश्वर्य और विलास की लीला विद्यमान थी और धर्म के नाम पर अंधविश्वास और आडंबर का प्रचलन हो चुका था। बहुत सी रूढ़ियाँ व्याप्त हो गई थी। पंडित व मुल्ला धार्मिक ठेकेदार बन चुके थे। जो धर्म के ठेकेदार थे, आचार्यों की गद्दियाँ स्थापित हो चुकी थी। वहाँ भी वैभव का बोलबाला था और मठ और मंदिर जो हैं वो भी देवदासियों के नृत्य से झंकृत थे। भक्ति में एक तरह से आध्यात्मिकता के स्थान पर स्थूल इंद्रियता व लोलुपता व्याप्त हो गई थी, उसका प्रवेश हो चुका था। कृष्ण भक्ति की रसिकता की छाया राम काव्य पर भी पड़ी। इस्लाम में भी रूढ़िवादिता बढ़ी। कुरान भी कंठस्थ करने तक ही सीमित हो चुका था और मुसलमानों में सूफी चिश्तिया जो संप्रदाय है वो अधिक प्रभावी हो गया था। कलात्मक परिस्थितियों पर दृष्टि डालें तो तत्कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला का विकास हुआ। उस समय की परिस्थितियों में शाहजहां की इमारतों में एक अलग तरह की कलात्मकता थी, सूक्ष्म सौंदर्य था, अलंकरण था। यद्यपि औरंगजेब द्वारा इन कलाओं को नष्ट करने का प्रयास किया गया और फिर भी शाहजहां द्वारा जिन इमारतों की स्थापना हुई उनका सौंदर्य अपने आप में अनूठा था। ताजमहल का उदाहरण हम ले सकते हैं। चित्रकला की बात करें तो उसमें फारसी और भारतीय शैली के दर्शन होते हैं। मुगल शैली में भी भारतीय रंगों की प्रधानता बढ़ी। सम्राटों के अतिरिक्त पशु पक्षियों के चित्र भी बनाए जाने लगे। चित्रकला में राजस्थानी व कांगड़ा उस समय की प्रसिद्ध चित्र शैलियाँ थी और संगीत का भी उस समय में बहुत विकास हुआ। तानसेन व बैजू बावरा की संगीत कला को औरंगजेब की विचारधारा ने आघात पहुंचाने का प्रयास किया। राग रागनियों का उस समय विकास हुआ और मोहम्मद शाह रंगीले जैसे कलाकारों ने राग रागनियों के विकास के कार्य को प्रोत्साहित भी किया। साहित्यिक परिस्थितियों पर अगर हम बात करें तो साहित्यिक दृष्टि से यह काल एक समृद्ध युग था। कवि व कलाकार
साधारण वर्ग के हों तब भी उनको पर्याप्त सम्मान मिला और सृजन के लिए आवश्यक स्वतंत्रता नहीं थी। वो आगे हम प्रवृत्तियों पर भी बात करेंगे। सृजन के लिए आवश्यक स्वतंत्रता इसलिए नहीं थी क्योंकि ये कवि, ज़्यादातर कवि जो हैं वो आश्रित कवि थे। तत्कालीन राजभाषा फारसी थी, इसलिए ब्रज भाषा में भी फारसी की अलंकरण प्रवृत्ति का प्रभाव दिखाई देता है। और उस समय जितना भी प्रशस्ति काव्य लिखा गया, प्रशस्तियाँ लिखी गईं, वह सारा प्रशस्ति काव्य लगभग अतिरंजनापूर्ण शैली में लिखा गया। तत्कालीन जो राजा थे उनकी रुचियों व फारसी काव्य के प्रभाव से हिंदी कवियों ने भी राधा और कृष्ण के नाम पर कुत्सित और विभत्स श्रृंगारिक चित्र प्रस्तुत किए और इस तरह से तत्कालीन काव्य सामंतों की छाया में पला और बढ़ा। तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, उनसे जो काव्य उपजा, उनसे जो साहित्य उपजा, उसके बारे में अगर कहा जाए कि विवेकहीन विलास की मदिरा पीकर कविता कामनी बेसुध हो गई, उसका इस काल में स्वार्थग्रस्त राजनीतिक सामंती वातावरण से प्रेरित सामाजिक अव्यवस्था, विलासपूर्ण वैभव से युक्त, प्रदर्शन प्रधान व अलंकरण की प्रवृत्ति से पूर्ण यह काव्य था। कलाकार की स्वतः स्फूर्त चेतना स्थूल रूप से इन सारी स्थितियों के कारण कहीं दबकर रह गई थी। यह थी रीतिकालीन काव्य की युगीन परिस्थितियाँ।